बोकारो दिन भर में आज बोकारो उपायुक्त ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर क्या अहम निर्देश दिए बताएंगे। निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने क्यों किया बेरमो का निरीक्षण, जानेंगे। बियाड़ा हाउसिंग कॉलोनी के पास 500 बेड के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। सप्ताह के दूसरे दिन एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। साथ ही साथ जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी, खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी होगी नज़र और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा हाथरस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच के बाद कोर्ट तय करेगा केस दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे 2+2 वार्ता के लिए भारत आए हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद कहा कि अमेरिका भारत की ओर से अपनी अखंडता के लिए किए जा रहे कदमों में उनके साथ खड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। कल 71 सीटों पर होगा मतदान। नासा को चांद की सतह पर मिला पानी। सूरज की किरणें पड़ने वाले सतह पर पानी खोजी गई है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 36,740 नए मामले, 488 लोगों की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 376 अंक और निफ्टी 121 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 900 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर 7 दिनों के बाद 3 नवंबर को होगा उपचुनाव। 10 को आएंगे नतीजे। झारखंड के बोकारो में 600 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर समेत अन्य बीमारियों का किया जाएगा इलाज। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार, वहीं अब तक 92,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के बियाड़ा हाउसिंग कॉलोनी के पास 600 करोड़ की लागत से 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन सोमवार को बोकारो विधायक बीरेंची नारायण, बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निर्देशक और डॉक्टरों की टीम ने किया। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर, न्यूरो और जितने भी गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज एक ही छत के नीचे की जाएगी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इनिशियली जो पहला जो 150 बेड का जो हॉस्पिटल, जो 4 फ्लोर जब फंक्शनल रहेंगे, उसकी जो लागत होगी लगभग 150 से 200 करोड़ की होगी। और जब आपका ये 250 बेड का बनेगा लगभग 300 करोड़ की लागत होगी। और जब ये पूरा 500 बेड का बनेगा ये 500 से 600 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये कब तक हो जाएगा? ये जो फर्स्ट फेज़ जो है आपका 2.5 साल में होगा। जो सेकेंड फेज़ है वो अराउंड 2.5 से 4 साल में होगा। और उसके बाद जो थर्ड फेज़ हमारा जो है फाइनल फेज़ जो होगा वो आपका हो जाएगा अराउंड 5 to 6 ईयर्स में। इसमें जो मेन चीज़ ये रहेगी, अगर आप रांची की बात लें या दिल्ली की बात लें या मुंबई की बात लें, आपको 100 हॉस्पिटल मिलेंगे एक पूरे सिटी में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट और स्टील प्लांट का, कोई ऐसा बड़ा इस तरह का हॉस्पिटल है ही नहीं। तो वैसे ये अलग हो गया। ये जो लोकेशन है बोकारो का, आप देखेंगे यहाँ से वेस्ट बंगाल, आप बंगाल ले लें आप, या आप यूपी ले लें, या आप जो नियर बाय स्टेट्स हैं, और जितने भी स्टेट्स यहाँ से लगे हुए हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं जिनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो फ्लाइट पकड़े और वहाँ पे पहुँचे। वो मुझे इतना पता है कि वो गाड़ी में बैठ के यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। और जो केयर उनको जो मिलेगा वो वही मिलेगा जो यूएस में मिलेगा, वही मिलेगा जो दिल्ली में मिलेगा, वो केयर उस तरह से भी ये अलग हो गया। तीसरी तरह हमारा जो मेन विजन है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस एट द डोर स्टेप। आप मान के चले कि कोई भी हमारे पास से अगर वो ठीक हो सकता है, क्यूरेबल स्टेज में है, तो वो वापस नहीं जाएगा। हम ये इंश्योर करेंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से इनका इलाज हो और वो यहाँ से ठीक ठाक इलाज होके जाएं। किस तरीके से गरीबों की देखिए, आप जैसे कि आज आप रेडिएशन के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आपका जो खर्चा जो होता है ना, 2 चीज़, एक तो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, आपको उधर जाना है।
दूसरी चीज़ आपका ये हो जाता है कि इतने पैसा जो है हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, रहने का, खाने का, वाने का सब खर्चा आएगा। जब आप यहाँ पे रहोगे तो यहीं पे जो है ना आपका ये हो जाएगा, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें आपका खर्चा, जो खर्चा 1.5-2 लाख का आपका, वो तो ऐसे ही बच जाएगा आपके घर के पास। और फिर रही बात, इतने सारे इंश्योरेंसेज हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, और हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी रहेगी कि कोई हमारे पास से वापस खाली ना जाए। मैंने संकल्प लिया था कि बोकारो को आगे बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो एयर कनेक्टिविटी और दूसरा हेल्थ कैसे दी जाए। मैं डॉक्टर तालीकोटी को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, और आज 5वां साल है लगभग जब मैं लगातार लगा रहा। तालीकोटी जी आज आए हैं, भूमि पूजन आज हो रहा है और कल से काम भी प्रारंभ होगा। 2.5 साल के अंदर 150 बेड ऑपरेशनल हो जाएगा और 500 बेड का ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि हार्ट के, किडनी के, कई असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर कम से कम पैसे में हो, इसके लिए मैंने डॉक्टर तालीकोटी से आग्रह किया है और उन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी यहाँ इलाज होगा। डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे ताकि निश्चित समय सीमा में अस्पताल शुरू हो और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। स्वास्थ्य जो है वो हमारे देश के हर नागरिक का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और पूरे देश में हर जगह, हर स्टेट में, हर शहर में स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी ज़्यादा हों, जितनी अच्छी हों, वो हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा होगा। और हम चाहेंगे कि बोकारो और उसके आसपास रहने वाले जितने लोग हैं, सब लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। इस दिशा में कोई भी कदम, बोकारो स्टील प्लांट का हो या प्राइवेटली हो, जैसे डॉक्टर माजिद हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर माजिद ने अगर ये कदम उठाया है तो इस तरह के सारे कदमों की हम प्रशंसा करते हैं, और हम चाहते हैं कि बोकारो और इसके आसपास के सारे लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं पैदा हों। और भी अस्पताल बनेंगे और कॉलेज आएंगे, जितनी अच्छी सुविधाएं आएंगी उतना ज़्यादा बोकारो और आसपास का विकास होगा, यही हमारी कामना है। अन्य खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि द टाइम्स मीडिया, जिसका टैगलाइन है द न्यूज़ यू नीड, सूचना, सरोकार और समाधान की पत्रकारिता में विश्वास करता है। इसलिए हमारे सभी कार्यक्रम में हम बड़ी खबरों की सूचना देने के साथ साथ ऐसी भी सूचना देते हैं जो किसी न किसी तरह से आप लोगों की मदद करता हो। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह ने सोमवार को बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, अधिनियम 1951 की धारा 135C के तहत मतदान दिवस 3 नवंबर 2020 और मतगणना दिवस 10 नवंबर 2020 के 48 घंटे पूर्व से समाप्ति तक किसी होटल, भोजनालय या दुकानों में किसी भी प्रकार का स्प्रिट युक्त मादक शराब या वैसे ही प्रवृत्ति का कोई पदार्थ ना तो बिक्री किया जाएगा, ना ही वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन, ज्वलनशील पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मतगणना स्थल, बाजार समिति, चास परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 का दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए 6 फीट की दूरी और 3 लेयर मास्क का प्रयोग सहित सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है। बोकारो जिले में सोमवार को कोरोना के 27 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं 65 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने सोमवार को बेरमो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर जांच पड़ताल किया, साथ ही मतदाता पर्ची का लोगों के बीच वितरण किया और 3 नवंबर 2020 को होने वाले उपचुनाव में मतदान करने की अपील की। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीटीपीएस थाना के कई इलाकों के मतदान केंद्रों और गांवों में झारखंड पुलिस ने मंगलवार को फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, साथ ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कराने का भरोसा दिलाया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। दुर्गा पूजा खत्म होते ही झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में कुछ दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। रात के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के लगभग सभी जिलों में रात में ओस और सुबह में एक और कोहरा देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों के तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।